युद्ध विराम 1 महीने के लिए होगा। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करना होगा। ईरान को अपने 3 परमाणु सेंटरों को शट डाउन करना होगा। यूरेनियम संवर्धन को 0 करना होगा। ईरान को विद्रोही गुटों का साथ छोड़ना होगा। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा। Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं ईरान जंग रोकना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान और आक्रामक हो गया है। इराक से लेकर इजराइल तक और कुवैत से लेकर बहरीन तक धुआं कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी ईरान और हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन टू प्रॉमिस फॉर की 88वीं लहर की शुरुआत कर ट्रंप को अपना जवाब दे दिया है। ईरान ने एक बार फिर से ट्रंप के दावों को फेक बताया है। अमेरिका के 15 सूत्रीय पीस प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने भी अपनी टर्म एंड कंडीशंस सामने रख दी हैं। ईरान ने जंग रोकने के लिए अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी हैं, उसमें पहली शर्त यह है कि सिर्फ अस्थायी सीजफायर नहीं बल्कि भविष्य में युद्ध ना दोहराने की पक्की और कानूनी गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं उसे बंद किया जाए। मुस्तबा ने तीसरी शर्त रखी है कि जंग की वजह से ईरान को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करें। चौथी शर्त रखी गई है कि ईरान ना तो मिसाइल प्रोग्राम को बंद करेगा और ना ही मिसाइलों की रेंज को लिमिट में करेगा। पांचवी शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नए नियम बनाए जाएं। छठी शर्त है कि ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। ईरान जिस तरह की शर्तें अमेरिका के सामने रख रहा है उसका मतलब साफ है, ईरान इससे कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی‌گردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. ईरान ने न सिर्फ ट्रंप के दावों को फेक बताया है बल्कि जो पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता कराने का दम भर रहा है उसकी भी हवा निकाल दी। ईरान ने शहबाज और मुनीर को उसकी औकात दिखा दी। मुस्तबा की आर्मी ने बता दिया कि पाकिस्तान ट्रंप का वो बंदर है जो उसके इशारों पर नाचता है। तभी तो ईरान ने पाकिस्तान के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने से रोक दिया। IRGC ने कहा कि पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को हॉर्मुज पार करने की परमिशन नहीं थी। पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को रोककर ईरान ने मैसेज दे दिया है कि वो पाकिस्तान को भी अमेरिका की तरह ही दुश्मन मानता है। अगर पाकिस्तान के ऑयल टैंकर ने अगली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की तो IRGC के मिसाइल उसे समंदर में डुबो देंगे। यानी हॉर्मुज को लेकर ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं। जो पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था, ईरान ने उसे पंक्चर कर दिया।
इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की थी। फिर सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी, मिडिल ईस्ट में शांति पाकिस्तान के भरोसे नहीं होगी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को मिडिल ईस्ट के ताजा हालात की जानकारी दी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने पर भी चर्चा हुई। इसकी जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने खुद दी। पीएम मोदी ने भी मिडिल ईस्ट में शांति और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुला रखने पर जोर दिया। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है।